आप हमारे मसीहा हैं, हमें प्यार करने वाले यीशु, हमें बचाने वाले, हमें छुड़ाने वाले, हमें संभालने वाले यीशु, हमें मुक्ति दिलाने वाले, हमें मोक्ष दिलाने वाले यीशु हैं आप प्रभु। आपकी महिमा, आपकी शान हमने देखी अपनी जिंदगी में यीशु। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु तो हैं, आप हमारे जीवन के प्रभु हैं प्रभु। हमारे जीवन पर आप प्रभुता करते हैं प्रभु, क्योंकि जब आप हमारे दिल में आए, हमने आपको अपना प्रभु स्वीकार किया, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। हमारी जिंदगी की सारी चिंताएं, जिंदगी के सारे डर, जिंदगी से सारे दोष, सारी गलानी, जिंदगी से हर एक परेशानी, हर एक झुंझलाहट, हर एक संकट, हर एक संघर्ष आपने खत्म किया, हर एक बीमारी से छुटकारा दिया आपने। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। हम दिल खोल कर ये गाते हैं, हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर ये सुनाते हैं कि आपने हमारे लिए क्या कर दिया।
आप कितने अच्छे हैं यीशु। हम धन्यवाद देते प्रभु। अगर आपने अपना क्रूस पर लहू नहीं बहाया होता तो आज भी हम उसी सत्यानाश के गड्ढे में होते, आज भी हम वही होते यीशु। पर आपने अपना लहू बहाया, हमें उस सत्यानाश के गड्ढे से हमेशा हमेशा के लिए निकाला, हमें छुड़ाया, अपने लहू से धोया, शुद्ध किया, साफ किया, धर्मी ठहराया, पवित्र ठहराया, सिद्ध बनाया, आशीषित बनाया, हमसे प्रेम किया पूरे दिल से। आपने हमें हमेशा के लिए स्वीकार किया आपने यीशु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते यीशु। सारी महिमा प्रभु हम बार 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 आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि सब कुछ हम आपसे पाते हैं। आमेन, हालेलुया। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, मैं जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धो लेगा
यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आप क्रूस पर गए, तभी पिता का आत्मा, पर पवित्र आत्मा यीशु, आपका आत्मा हमारे दिलों में उतरा और पिता का प्रेम हमारे हृदयों में उड़ेला गया। आज हम अंदर से हम खाली नहीं हैं। हमारे अंदर जो हर मानव के अंदर जो एक वैक्यूम होता है, वो आपने अपने प्रेम से पवित्र आत्मा के द्वारा वो भर दिया है। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा को पाता है। जो पवित्र आत्मा को पाता है, अपने भीतर वो नया हृदय पाता है, वो नया मन पाता है। जो अपने अंदर नया हृदय पाता है, नया मन पाता है, परमेश्वर उस हृदय में, उस मन में अपना पवित्र प्रेम, अपना बिना शर्तों का प्रेम उस हृदय में उड़ेल देते हैं। और आज हम धन्य किए गए हैं पिता, आपके इस पूरा हुए कार्य के द्वारा। आज हम धन्य किए गए हैं पिता कि आप हम सबसे प्रेम करते हैं। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, आप हमसे प्यार करते हैं। कोई हमें प्यार करे ना करे, पसंद करे ना करे, हमारे लिए खड़ा हो ना खड़ा हो, हम किसी इंसान का मुंह नहीं देखते। हम ये जानते परमेश्वर आप हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, आप हमेशा हमारे लिए खड़े हैं। हमने संसार का आत्मा नहीं, आपका पवित्र आत्मा पाया है और वो हमें बोल्ड बनाता है, वो हमें साहसी बनाता है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए हर दिन विवश करता है। हम धन्यवाद देते पिता आपको। आज हर अपने सुनने वाले, देखने वाले सभी प्रियजनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं आपको धन्यवाद देती परमेश्वर, आपने हम सबको आज फिर से एक बार इकट्ठा किया ताकि फिर से हम अपने पिता की जो स्वर्ग में हमारे लिए है, जो हमारे दिल में है, हम उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, वो हमारे जीवन से दिखाई दे। हम आपस में एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। पिता, आज आपने जिस मकसद से हमें इस नए दिन में प्रवेश कराया है, जिस इच्छा से, जिस योजना से आपने प्रवेश कराया है, परमेश्वर आप उसे पूरा करने जा रहे हैं। और आप कहते हैं जो भी बातें तेरे जीवन से जुड़ी हैं, मैं उन सब बातों को सिद्धता से पूरा करने जा रहा हूँ। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक, आप सारी बातों को आज सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने प्यारे, अपने प्रेमी, अपने अच्छे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिनके कारण आज हम यहाँ हैं, आमने सामने हैं। और हमें बार बार अच्छा लगता है कि हम बार बार, हजार बार, लाखों बार, अनगिनत बार उस प्रेम की चर्चा करें जिस प्रेम से यीशु ने हमसे प्रेम किया। आमेन, आमेन। और आज आपके लिए सरप्राइज है। परमेश्वर को अच्छा लगता है हमें सरप्राइजेस देना, तो आज आपके लिए परमेश्वर ने ये सरप्राइज पैकेट दिया है, ओपन किया आपके लिए। और परमेश्वर जानते हैं, पवित्र आत्मा जानते हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपको आज क्या चाहिए, आपकी क्या ज़रूरत है आज। तो आज परमेश्वर ने आपके लिए यहाँ शिल्पी को रखा है, जो कि मेरी बहुत प्रिय मेरी बेटी है। और मैं धन्यवाद देती परमेश्वर को कि परमेश्वर ने उसे मुझे दिया। और परमेश्वर बार बार आज मुझे बोल रहे थे रूथ और न्योमी इकट्ठे होने वाले आज, रूथ और न्योमी इकट्ठे होने वाले आज। तो सचमुच में परमेश्वर ने आज ये प्लेटफॉर्म हमें दिया ताकि हम दोनों यहाँ मौजूद होकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें अपने जीवन से। रादर परमेश्वर हम में से होकर काम कर रहे हैं। हम तो खुद नहीं, हम जानते नहीं हैं कि क्या महिमा दे परमेश्वर को, किन शब्दों में दे, क्या करें हम। लेकिन हम यहाँ रेस्ट में हैं और हम जानते परमेश्वर यहाँ काम करेंगे आज। तो मैं शिल्पी का सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि शिल्पी पिछले कई सालों से चर्च मिनिस्ट्री में है। और ये दिल्ली में चर्च मिनिस्ट्री में पिछले लगभग 8-9 साल हो गए कि शिल्पी चर्च मिनिस्ट्री में है। और परमेश्वर शिल्पी को बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, ना केवल एक बिल्डिंग और एक स्पेसिफिक जगह पर कि जहाँ हर संडे के संडे लोग इकट्ठा होते हैं, पर लोगों की जो प्रतिदिन की, जो रोज़मर्रा की लोगों के लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं, जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, तो परमेश्वर शिल्पी को जो कॉलिंग उसके ऊपर रखी है, परमेश्वर ने जो गिफ्ट परमेश्वर ने शिल्पी को दिए हैं, परमेश्वर उस कॉलिंग में होकर शिल्पी के अंदर, शिल्पी के थ्रू होली स्पिरिट काम कर रहे हैं। और लोगों की ज़िंदगियों में लोग शिल्पी के उन गिफ्ट्स के द्वारा बहुत आशीष पाते हैं। और परमेश्वर एक ज़रूरी नहीं है कि जो हमें दिखाई देता है
वो सच हो। तो कई बार चीज़ें छिपी हुई होती हैं। जो मसीह का जीवन है वो कभी कभी बाहर से बहुत लोग पॉपुलर बहुत नहीं होते हैं, लेकिन वो अंदर रहकर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में वो काम कर रहे होते हैं। जो कि शिल्पी भी परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की लीडिंग में परमेश्वर का काम कर रही है। तो हमें कोई टैग नहीं चाहिए, हमें कोई टाइटल नहीं चाहिए, हम नहीं हमें कोई पहचान संसार की तरफ नहीं चाहिए कि हम उस पहचान के लिए जो संसार हमें दे हम उसके लिए काम करें। तो शिल्पी की मिनिस्ट्री भी ऐसी है कि वो किसी नाम और पहचान के लिए काम नहीं कर रही है। परमेश्वर का ये पूरा संसार परमेश्वर का राज्य है, और परमेश्वर जहाँ भी चाहते हैं, जहाँ भी ज़रूरत होती है, परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर ने जब शिल्पी को यहाँ बिठाया है, बहुत मुश्किल से आई है, यहाँ तक पहुँची है आज, तो आज हम यहाँ लेकर आए हैं। तो परमेश्वर ने ज़रूर उसके हृदय में बहुत सारी बातें डाली हैं जो वो आपके हृदय तक डायरेक्ट पहुँचाना चाहती है। और मैं आज आशा करती हूँ कि जो भी उस कैमरा के उस तरफ जो भी व्यक्ति है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेकर कि परमेश्वर ने जब इसको यहाँ खड़ा किया है, तो परमेश्वर शिल्पी वीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए वो कमज़ोर थी, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है और मैं ये विश्वास करती हूँ, परमेश्वर कहते हैं कि शिल्पी तू खड़ी हो तो मैं तेरा मुंह भर दूंगा। तो जब शिल्पी यहाँ खड़ी होगी तो परमेश्वर का आत्मा शिल्पी का हृदय, शिल्पी का मुंह भरेंगे, उसकी सोचों में काम करेंगे। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं अभी, ताकि शिल्पी ज़रूर यहाँ खड़ी है, लेकिन हम सब से पवित्र आत्मा शिल्पी के द्वारा बात करेंगे। प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, मैं और मेरा घराना हम यीशु की सेवा करेंगे परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला गया है, और इसीलिए हम वो मेल मिलाप की सेवा जो आपने हमें दी है, जो बातें आपकी हैं, हम उससे लोगों के हृदय तक पहुंचाने के लिए यहाँ हैं, ताकि परमेश्वर सारा झूठ और धोखा जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है वो चला जाए। और आज भी लोगों के मनों में जो दुष्ट ने झूठ और धोखा क्रिएट किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप दूर करने जा रहे हैं परमेश्वर। आज लोगों के जीवन आप भरने जा रहे हैं अपने 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 वचनों से, अपने प्रेम के वचनों से, अपने ज्ञान से, संसार के ज्ञान से नहीं, अपने ज्ञान से। नई बातें, वही बातें जो वचन में लिखी हैं, उन बातों को नई रीति से आज आप सिखाने जा रहे हैं। और परमेश्वर, हम आपकी ओर ताकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि आप हमेशा हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक सारी बातों को, सब कुछ को सिद्धता से पूरा करते हैं। और आज भी आप सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं, और हम आपकी महिमा को देखने जा रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत डिस्क्रिप्टिव इंट्रोडक्शन था, बट आज जो वचन परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आपके साथ एक करूं, तो वो सबसे पहले ये है कि परमेश्वर एक हमारे अच्छे पिता है, और जैसा हम अभी तक सीखते आए हैं कि यीशु का पूरा हुआ कार्य ने हमें कैसे धार्मिकता का जीवन दिया है, और कैसे परमेश्वर का प्रेम दिन प्रतिदिन हमारी मदद करता है, अनुग्रह देता है हमें कि जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम वैसा जीवन को जिए। तो आज भी मैं यही बताना चाहूँगी एक बार फिर कि परमेश्वर की जो इच्छा है पिता स्वरूप, कि आप और मैं कभी भी अपने जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारियों में जीवन को व्यतीत ना करें। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक हेल्दी, एक भरपूरी का जीवन को जिए, जिसके लिए यीशु ने अपने आप को बलिदान किया, और वो गिफ्ट जो उसने खरीद कर क्रूस पर हमें दिया है कि हम चंगाइयों में भरा हुआ जीवन जिए, उसको हम रिसीव करें और उसमें हम चलने पाएँ। बहुत बार लोगों को लगता है कि जब भी हम यीशु का नाम सुनते हैं तो अक्सर यही प्रचार किया जाता है कि यीशु को आप एक्सेप्ट जब सैल्वेशन आपको मिल जाता है। तो अक्सर अधिकतर लोग यही सुनते रहते हैं कि हमारे पापों की क्षमा हमें मिल गई है। वो तो 1% फिर भी ग्रहण कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं करते हैं क्योंकि बार बार कंडेमनेशन में जाते हैं, पर चलो फिर भी एक बारी उस चीज़ को वो रिसीव करने के लिए कहीं तैयार है अंदर कि ठीक है मेरे गुनाहों की माफ़ी मुझे मिल गई। मगर जब बात आती है चंगाइयों की तो उनके लिए लगता है ये ऑप्शनल है, पता नहीं ये होगी कि नहीं होगी, पता नहीं ये मेरे लिए है कि नहीं है।
तो आज जो मैं आपके साथ जो साझा करना चाहती हूँ वो ये है कि हीलिंग, चंगाई ऑप्शनल नहीं है। इट्स नॉट कि परमेश्वर किसी के लिए चाहते हैं और किसी के लिए नहीं चाहते हैं। और अगर मेरे जीवन में बीमारी है तो मेरे किसी कर्म की वजह से है, या मेरी किसी गलती की वजह से है, या किसी भी रिजल्ट एज अ रिजल्ट बीमारी मेरे जीवन में आई है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की ये इच्छा बिल्कुल नहीं है कि हम बीमार रहें, हम दुखों में रहें, हम किसी भी टाइप के पेन या सौरों में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर की ये इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ जीवन को जिए। मतलब इसका ये मतलब होता है कि हम इस बात के लिए कॉन्शियस रहें कि वो मुझे प्यार करते हैं और वो मेरे लिए हैं, वो हर रीति से मेरे लिए हैं। और अगर आप बीमारी में हैं तो इसका मतलब आप कॉन्शियस नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ मौजूद है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर होते हैं वहाँ किसी रीति से कोई बंधन, कोई बीमारी टिकती नहीं है। तो बहुत बार हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपनी बीमारी के साथ, हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी बीमारी के साथ कि अरे ये तो फ्लू का सीजन है तो हो गया तो कोई बात नहीं, अरे ये तो कोरोना चल रहा है ना तो इसीलिए ये हो गया इसको कोरोना। हम बड़े आराम से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ भी किसी के जीवन में कुछ भी जब बीमारी कुछ घटती है, वो ट्रीटमेंट लेता है तो वो टैग को छोड़ना नहीं चाहता कि मैं कभी बीमार था, मुझे ना ये बीमारी होगी, अब तो ऐसा ही चलेगा। परमेश्वर आपके लिए हैं, मगर आपके बिना वो कोई कार्य भी नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर है, उसकी सारी योजनाएं हमारे लिए भले की हैं, हानि की एक भी नहीं है। और जब हम बोलते हैं हानि की एक भी नहीं, तो बीमारी कोई भी हमें लाभ देने नहीं आती है। बीमारी हमारे जीवन में हानि लाती है तो डेफिनेटली ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस बात को आज ये बात समझ लें कि जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है वो मेरे जीवन में एज अ बिलीवर पूरी नहीं हो सकती है। मेरे जीवन में केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। और सबसे पहली उसकी इच्छा है कि मैं ये जान लूं कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया पूरा उस क्रूस पर, और जो उसने मेरे लिए खरीदा वो मेरे लिए खरीद दिया और मेरे लिए मेरा हो चुका है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जिस प्रकार मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाना चाहूंगी। जब कभी कोई नहा कर निकलता है तो वो इस शर्त से नहीं निकलता है कि मैं दोबारा गंदा कभी नहीं होगा। अगर कोई नहा धो के तैयार होके निकला है और बाहर बारिश आ जाए, कीचड़ हो जाए, उसका पाँव कीचड़ में चला जाए, तो वो कभी सर्वदा गंदा भी नहीं रहता। हालेलुया। अपने आप को साफ करने के लिए मार्केट में साबुन नाम की चीज है, मिलती है, मगर अगर आप उस स्टेज पर है जहाँ पर गंदा हो गया है, कुछ मिट्टी लग गई है कहीं पैरों पे, हाथों पे, कपड़ों पे, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको साफ कर सकते हैं। मगर आप अगर उसी स्टेट में खड़े हैं और साबुन को सामने रख के बैठे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और तो आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि मेरी स्टेज क्यों नहीं बदल रही है, मैं क्यों ऐसा का ऐसा हूँ। जरूरी यही है, परमेश्वर ने चंगाई दे दी है, उसको उठा के इस्तेमाल करना, उसको रिसीव करने का काम हमारा है। मैंने बोला ना, परमेश्वर हमारे लिए है, हमारे लिए कर चुके हैं, मगर वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे बिना मतलब जब तक मैं चुनाव ना करूं, चूज ना करूं उसको उठा के कि मुझे साफ रहना है, मुझे ऐसे गंदगी में जीवन नहीं जीना है, मुझे साफ सफाई में जीवन जीना है, तो जब मैं उसका उठा के इस्तेमाल करूंगी निश्चय ही वो अपना कार्य करेगा। आमेन। तो उसी प्रकार जब परमेश्वर की चंगाई के विषय में जब हम अधिकतर सुनेंगे, जब आप इस बात को देखिए, सच लिखा वचन में तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, मगर सत्य को समझने का काम भी आप ही करेंगे। केवल सत्य का मौजूद होना आपको आजाद कभी नहीं करेगा, आपको किसी बंधन से वो नहीं निकालेगा। सत्य का आपके आसपास मौजूद होना, साबुन का आपकी पूरी मार्केट में अवेलेबिलिटी होना आपको साफ नहीं करता है। आप जब चुनाव करके खरीद के उसे आप जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको साफ करता है। उसी प्रकार चंगाई को तो आपको खरीदना भी नहीं है, वो तो आपके सामने रखी गई है, आपको सिर्फ रिसीव करना है। तो आज मैं इसी पे ही लंबी चर्चा करना चाहूंगी कि उसे आप रिसीव कैसे करते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। तो जब हम बाइबल उठाते हैं तो बाइबल बताती है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। आमेन। अगर हम बीमारी को, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, अगर आप वो मेरा कर टैग नहीं करेंगे, मेरा हार्ट डिजीज, मेरा शुगर, मेरा बीपी, मुझे बीपी है, मेरे को बीपी है तो मैं ये नहीं करूँगी, मुझे शुगर है तो मुझे ये नहीं करना,
जब तक आप बीमारी से अपने आप का जो वो टैग है उसको नहीं हटाते हैं, तब तक वो आपके जीवन से जाती नहीं है। लोगों को लगता है ये कितनी स्टूपिड बात कर रही है ना कि बीमार नहीं होगा, अरे फ्लू है तो यू कम अंडर द वेदर यार, इट्स ओके, इतना तो हो ही जाता है। बट मैं आपको बता दूं, एक बारी को कैंसर का ट्रीटमेंट है, क्योंकि उसमें रेडिएशन है, उसमें पार्ट को आप काट के अलग कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट है। मगर फ्लू का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। उसमें केवल आपको कुछ मेडिसिन देके या तो वो कंजेशन को सुखाया जाता है या कुछ भी उस समय के लिए रोक दिया जाता है, बट फुल ट्रीटमेंट कभी नहीं है उसका। मगर क्योंकि आपका डर एसोसिएटेड नहीं है तो वो आपको डराता नहीं है, जबकि कैंसर आपको ज्यादा डरा देता है। मगर दोनों ही केस में चंगाई आपने और मैंने नहीं करनी है, यीशु के नाम ने करनी है। तो जो यीशु का नाम सामर्थी कैंसर को ट्रीट करने के लिए, सॉरी फ्लू को ट्रीट करने के लिए, वही कैंसर को करता है। मगर क्योंकि लोगों का डर जो है वो ज्यादा एसोसिएटेड है बड़े बड़े नामों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से, तो वो उस केस में अपने विश्वास को एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और जो शैतान की योजना अपने जीवन में मैनिफेस्ट होने देते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले तो जिस प्रकार हम पाप का विरोध करते हैं, उसी प्रकार हमें बीमारी का भी विरोध करना है। जैसे कि कोई बोले कि मैं ये जानता हूँ कि मुझे व्यभिचार में नहीं पड़ना, मैं जानता हूँ कि अगर मैं किसी से नाराज हूँ तो मुझे गला नहीं काटना है। या जानते हैं या आपने अपने आप को समझा के रखा है, पढ़ा के रखा है कि मुझे व्यभिचार नहीं करना है। आपके पास ऑप्शन आती है, आपको टेम्पटेशन आती है, आप गिरते नहीं है उसमें। क्या करते हैं आप फाइट करते हैं उसको कि नहीं ये गलत है, मुझे ये नहीं करना। मगर जब बीमारी का विषय आती है, अगर हमें साधारण सा एक सरदर्द हुआ है तो हमारे पास ऑप्शन है, एक पिल खाते हैं और हम अपने आप को ठीक फील करते हैं। अगर हमें छोटी छोटी चीजें हैं, पेट में दर्द है तो ये दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। अगर आप छोटी छोटी चीजों में विश्वास को एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो जब कभी कोई बड़ी चुनौती आएगी आप उसमें से कैसे जीत सकते हैं। हालेलुया। हम कोई बड़े मिरेकल का इंतजार ना करें कि जब कोई बीमारी आएगी तो परमेश्वर की चंगाई का चमत्कार मेरे जीवन में आ जाएगा, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं, आ जाएगा। मैं चाहती हूँ आज आप वो आशीष को अपने जीवन में रिसीव करें चंगाई की, कि आप कभी बीमार ही ना पड़े। If I said it correctly, कि you don't wait for a miracle to happen in your life when you fall sick. You receive the blessing of healing that you never fall sick. Amen. That you never need that miracle. तो हम कभी भी चमत्कारों का इंतजार ना करें, और अगर हम अपनी छोटी छोटी चीजों में विश्वास को एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में बड़ी जब चुनौती आएगी वो हमें विश्वास में खड़ा होने ही नहीं देगी। हालेलुया। अगर आपको मैराथन की रेस जीतनी है, आप सिर्फ मैराथन के डेट के दिन में खड़े नहीं हो सकते कि लेट मी ट्राई, मैं तो जीत ही जाऊंगा। आप ये कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, आप उतनी लंबी दौड़ ही नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार अगर हम छोटे छोटे क्षेत्रों में एक्सरसाइज नहीं करेंगे विश्वास को, तो बड़ी चुनौती के दिन में हम जीत नहीं पाएंगे। ये बहुत ही साधारण सी चीज है, मगर लोग अक्सर अंत के दिन का इंतजार करते हैं और बोलते हैं परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते ना, वो मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनते, तुम्हारी सुनते, तुम कब। ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये बात समझ जाएं कि वो आपके कच्चे कटा है। उसकी कोई भी योजना आपके जीवन से बीमारी के द्वारा वो कोई अपनी योजना आपके जीवन में पूरी नहीं करने वाला। कोई किसी प्रकार की कोई भी बीमारी, दुख, दर्द से वो अपनी कोई भी योजना को आपके जीवन में पूरा नहीं करेगा। और दूसरा, यदि परमेश्वर चाहते पहले तो आप ये बात को समझे, और अगर कोई सिम्टम आए और अगर आपके जीवन में किसी भी रीति से कोई दुख या दर्द आता है, देखिए वचन में लिखा है दुखों को मेरा वो उठा लिया। तो दुख केवल बीमारी के रिजल्ट से नहीं आता। जब कभी आपका बहुत प्रियजन बीमार होता है तो भी बड़ा दुख आता है। परमेश्वर ने उस दुख को भी अपने ऊपर ले चुके हैं। तो जब आप कभी किसी और के लिए खड़े होते हैं प्रार्थना करने, तो आपको ये समझना पड़ेगा उसकी बीमारी के लिए तो उसने कोड़े खाए, मुझे जो दुख हो रहा है ना इस समय कि वो क्यों बीमार है, ये दुख भी वो ले जा चुका है। तो उस दुख के लिए भी यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया। और जब वो सारे दुख को ले जा चुका है और मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ चुकी है, तो फिर मैं शांति में क्यों नहीं हूँ। तो सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं तो ये सोच के शांति में आ जा कि मैं तेरा एक भला करता हूँ। जो बीमारी तुझे दिख रही है वो मेरी योजना नहीं है। और यदि धर्मी जन अपने मुंह खोलकर अंगीकार करे जैसा परमेश्वर की इच्छा है, यदि आप जान जाते हैं उसकी इच्छा स्वरूप
यदि आप प्रार्थना में मुंह खोलते हैं, निश्चय ही वो प्रार्थना पूरी होती है आपके जीवन में। तो जब आप योजना समझ जाते हैं परमेश्वर की, बीमारी के लिए परमेश्वर की कोई योजना नहीं है, तो किसी भी बीमारी को मैं ये नहीं बोलूंगी आज से कि मुझे ये है। हालेलुया। अब अगर आपके जीवन में किसी भी रीति की कोई बीमारी मौजूद थी तो आज से नहीं है, और आपको अपने बोलने के तरीके बदलने पड़ेंगे कि ये मुझे था, ये मुझे अब से नहीं है। हालेलुया। अगर आप अपनी चंगाई के विषय लड़ेंगे नहीं, जैसे आप पाप के लिए लड़ाई करते हैं अपने आप से, आप ये तो नहीं बोलते ना मैंने ना कोशिश करी ना इस टेम्पटेशन से लड़ने की कि मुझे व्यभिचार में नहीं जाना, मुझे एडल्ट्री नहीं करनी है, मुझे धोखा नहीं देना अपने पार्टनर को, बट मैं क्या करूं, बार बार आती है ये थॉट, तो चल यार लेट्स गिव इट अ ट्राई, जी लेते, कोई बात नहीं, जी लेते, एडल्ट्री में जी लेते। आप ये नहीं करते हैं, आप बोलते हैं नहीं मैं ये नहीं करूंगा। मगर जब बीमारी आती है तो आप चर्च में तो आप बोलते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, हाँ हालेलुया, किसी को चंगाई मिला, बहुत खुश होते हैं। मगर जब आप पे आती है आप बोलते हैं कोई बात नहीं ना, इट्स ओके, हाँ ये है तो कुछ नहीं होता, इसके साथ भी जीवन जिया जा सकता है। आपको ऐसा नहीं करना। यू हैव टू हेट द सिकनेस एज मच एज यू हेट सिन। आपको बीमारी से उतनी ही नफरत करनी जितनी कि आप पाप से नफरत करते हैं। आप उससे कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो ही वो आपके जीवन में घर बनाती है। और बीमारी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिससे आप जीत नहीं सकते हैं। आपको गिफ्ट के तौर में यीशु वो चीज दे चुकी है कि आप अपने आप को उसको सौंपे ना। मगर यदि आप अपने आप को सौंप देते हैं, आप जब कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके साथ कि मुझे ये है कोई बात नहीं, हाँ अब मैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊंगा, अब मैंने 65 क्रॉस कर लिया ना, तो एनर्जी तो लो हो ही जाएगी, कोई बात नहीं, अब मुझसे काम नहीं होता उतना पहले जैसी नहीं है मुझ में ना बात। अब मैं पहले तो बहुत कर लेता था, अब नहीं होता मुझसे, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा शरीर कमजोर हो गया। यदि आप ये विश्वास करेंगे, शैतान चाहता है आप इन्हीं झूठ पे विश्वास करें, ताकि जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही प्रतिफल होगा। जैसा आप अपने हृदय में अपने आप को लेके विचार रखेंगे, आपके जीवन में वैसा ही होगा। हालेलुया। तो आज मैं चाहती हूँ आप ये बात समझ जाए कि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। सिम्टम अगर आता है, आपको उस सिम्टम के विरोध पे खड़ा होना है, आपको रेजिस्ट करना है। रेजिस्ट का मतलब होता है व्हेन यू फाइट अगेंस्ट इट। आप उसके विरोध में आती है, नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता, मुझे, मैं बीमार नहीं हो सकती हूँ कभी भी। जैसे कि कोई आके मुझे बोले कि हो ही नहीं सकता मैं अपने पार्टनर के साथ लॉयल ना रहूं, और मैं बोलूँ नहीं तो हो ही नहीं सकता, पड़ेगा तो आप डेफिनेटली हो जाओगे। वो बोले हो ही नहीं सकता, तो मुझे मानना पड़ेगा कि वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा नहीं हो सकता, तो फिर ऑब्वियसली नहीं हो सकता। वो बेहतर जानता है उसका, उन दोनों का आपसी रिश्ता वो बेहतर जानते हैं। उसी प्रकार आपको अपने पिता के साथ इस रिश्ते में आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किसी रीति से कोई भी बीमारी, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी सिकनेस, कोई भी दर्द मेरे जीवन में बना नहीं रह सकता। मैं डिनाई करती हूँ उसके नीचे आने के लिए। अगर आप इस चीज को रेजिस्ट नहीं करते हैं तो वो आपके जीवन में घर बनाती है। और अगर आप बोलेंगे नहीं ये तो अजीब सी बात है, ये नहीं हो सकता, तो शायद यही एक कारण है कि आपके जीवन में आज भी कोई बीमारी है और आज भी आप किसी दर्द में हैं। क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे तो आप उसमें से कभी बाहर नहीं आ सकते। हालेलुया। वचन कहता है यशाया में कि यीशु में कोई खूबसूरती नहीं थी, कोई सुंदरता नहीं थी। मैं आपको पढ़ के बता सकती हूँ। हाँ, यशाया 53:2 उसमें लिखा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जन भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। तो उसकी कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसे अट्रैक्ट होते। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कोई बड़ा बदसूरत सा था, मगर ऐसा कुछ अट्रैक्शन नहीं था कि हमें उसके जैसा होते। आप खुद सोचिए, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, मेरे पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता, मुझे कुछ हो भी जाएगा किसी को परवाह ही नहीं है मेरी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी वो फीलिंग भी यीशु ने अपने आप पर क्रूस पे पूरी कर चुके हैं। वो फीलिंग का दाम भी वो चुका चुका है। क्योंकि अगर जिसने पूरे संसार को रचा हो और उसको खुद आना हो, तो वो अगर मैं हो या मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान हो, तो मुझे लगता है वो ऐसा तो बनेगा ही कि जब वो चले तो लोग उसे नोटिस करें।
कि मैंने इस पूरी पृथ्वी की रचना करी है, मैंने तुम्हें बनाया जो मेरे आसपास घूमते हो, तो लोग जब मैं चलूं तो लोग मुझे देखें और एक बार नोटिस तो करें। आप जब बहुत खूबसूरत तैयार होकर शादी के फंक्शन में भी जाते तो आप चाहते हैं 4 लोग आपको नोटिस करें। तो ये तो संसार का रचयिता धरती पर आया था और उसने इस बात को भी, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि ये बात भी आपके जीवन में बहुत दर्द को लेके आता है कि कोई आपको पसंद नहीं कर रहा, कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा है, कोई आपको प्यार नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़े दर्द को लेकर आता है। और परमेश्वर ने उस दर्द को भी उठा लिया उस क्रूस पर कि आपको शांति मिले, और उसने अपने ऊपर लिया, उसने अपने आप को एक फिजिकल बॉडी में लिमिट किया, एक शारीरिक देह में लिमिट किया कि वो उसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर पाए। मतलब वो तो परमेश्वर था, वो किसी से कुछ भी करा सकता है, मगर उसने अपने आप को सीमित किया। उसने एक साधारण मनुष्य में जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, उसने उस मनुष्य के रूप में वो आया जहाँ पे कोई उसे नोटिस भी नहीं कर रहा। वो परमेश्वर का ही काम उनके भले के लिए ही कर रहा था यीशु, बट लोगों ने उसे नोटिस तक नहीं किया। मगर परमेश्वर ने उस फीलिंग को भी अंडरगो किया ताकि आज आप ये ना कह सके परमेश्वर नहीं जानते अकेलापन क्या है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसका मतलब क्या है। लिखा है वचन में, जब यीशु को क्रूस पे जब रोमन्स ने उनको इतनी ताड़ना दी, उनको इतना कुचला इज द राइट वर्ड शायद, उनको इतना मारा, उसको उस पर इतनी ताड़ना डाली कि उसका चेहरा ऐसा बिगड़ गया कि कोई पहचान में नहीं आ रहा था। और जब वो क्रूस पर, आपने सब लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी होगी, या आप जब भी कोई क्रूस की पेंटिंग या पिक्चर देखते हैं तो आपको बड़े साफ तरीके से एक क्रूस पर लटका हुआ एक मनुष्य दिखाई देता है, पर बाइबल ऐसा नहीं बताती है। बाइबल बताती है 52 के 14 में कि जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वो मनुष्य के जैसा लग ही नहीं रहा था क्रूस पर। वो क्रूस पर एक मांस का टुकड़ा, इकट्ठा मांस का टुकड़ा सा लटका हुआ दिखाई दे रहा था। वो जो ताड़ना उस पर थी वो उस प्रकार की थी। उसका चेहरा मनुष्य के चेहरा जैसा नहीं दिख पड़ता था, नहीं जान पड़ता था, और वो जो क्रूस पर लटका हुआ था वो प्रॉपर एक मनुष्य की देह जैसी भी नहीं दिखाई देती थी। अब आप बोलेंगे इसका क्या मायने है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस हद तक यीशु ने आपकी हर बीमारी की दाम उस क्रूस पे चुकाया है। अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई बीमारी होती है, कोई जो गुप्त रीति से बीमारी हो जाती है उसके शरीर, क्योंकि अंदर शरीर के हमें दिखाई तो देता नहीं है। किसी को कैंसर है या किसी को कोई भी बीमारी है, मैं इतना ज्ञान नहीं रखती हूँ हर बीमारी के विषय में, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे होगी नहीं तो मुझे ज्ञान क्या रखना है। तो मगर जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नेम्स है, तो आई वुड लाइक टू टेक दोज नेम्स, कि अगर किसी को होता तो सबसे पहले वो क्या करता है? बीमारी का मतलब क्या है कि कुछ भी ऐसा हो जाना जिससे आपके ऑर्गन खराब होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को मुंह का होता है तो मुंह सारा गलने लग जाता है, उसकी आंख तक गलने लग जाती है, सब कुछ पिघलने लगता है, सब कुछ डिफॉर्म होने लगता है। ऐसा ही होता है ना, और लोग फिर उसको छुपा छुपा के कहते हैं मेरी प्रार्थना कर दो, ठीक कर दो। तो जैसे ही अगर किसी को कोई मुंह का कैंसर होगा तो जैसे उसका मुंह डिफॉर्म हो जाएगा, यीशु ने उस कैंसर को अपने मुंह पर लेकर अपने मुंह को अलाउ किया कि वो ऐसे बिगड़ जाए। यीशु ने अपनी देह पर वो हर बीमारी को लिया। जब कोई बीमारी होती है और जो आपको दर्द होता है और जो जिस प्रकार आपका हर ऑर्गन गलना शुरू होता है, उसने वो सारी ताड़ना, इसे कहते हैं ताड़ना, और उसने इस ताड़ना को अपने शरीर पर लिया। तो जब वो अपने हर एक शरीर के अंग को उसने खराब करके देखा कि कैसे हो सकता है, उसने देखा नहीं, रादर परमेश्वर ने उस पर वो होने दिया ताकि आपके और मेरे शरीर कभी भी खराब ना हो। तो अब अगर आप सुने कभी कोई डॉक्टर की रिपोर्ट या कभी किसी का सिम्टम सुन के आप अपनी बॉडी में वो ढूंढे कि अरे फलाने को ना ब्लीडिंग हो गई थी तो उसको पता चला कि उसको तो कैंसर हो गया, अब आपको ब्लीडिंग शुरू हो गया, आप बोले अरे मुझे भी वही हो गया। आप अगर उसको रिसीव कर लेते हैं, देखिए जब भी आप कुछ बीमारी को या किसी घटना को सुनते हैं, आपके अंदर एक अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, एक दर्द सा उठता है। वो आई होप आई एम एबल टू कन्वे दैट बेटर। आप अगर किसी ऑर्गन की कोई दर्द सुनते हैं, आपको सडनली वो फील होता है। अगर आप उसको ज़्यादा फील कर लेते हैं ना, जब मैं बोलूँ ना आप उसको रिसीव कर लेते हैं, रिसीव का मतलब ज़्यादा फील कर लेते हैं,
आप उस सौरों में, हाँ, जब आप एम्पैथी करना शुरू करते हैं ना, उसका रिलेट करना शुरू करते हैं ना कि हाँ मुझे होगा तो ऐसा दर्द होगा, हाँ यार ऐसा ही दुख होता है। आप किसी के लॉस के बारे में सुनते हैं, किसी का कोई कोई बहुत ना घर का फैमिली मेंबर कोई लूज कर देता है, आप उसके दर्द में इतना से भागी होते हैं कि उसके साथ ही गड्ढे में बैठ के रोना शुरू कर देते हैं। जब आप इतना घुस जाते हैं, जब आप जैसे ही उस सौरों को, उस दर्द को रिसीव करना शुरू करते हैं ना, वो सबसे पहला कदम है शैतान का आपके जीवन में उस घटना को मैनिफेस्ट करने के लिए। उसका पहला कदम आप उसको जगह दे देते। आपको रिसीव नहीं करना है वो चीज़ें। आपको ये बात समझनी है कि हर एक बीमारी मतलब हर एक बीमारी, अगर कोई बोले ना इस बीमारी में ये ऑर्गन फेल होता है, ये हार्ट डिजीज होता है, ये लंग डिजीज होता है, ये बोन की प्रॉब्लम है, ये, तो उसने अपनी हड्डियां भी तोड़वाई, उसने अपने हर एक ऑर्गन पे उस बीमारी को सहा है। लोग बोलते तुम्हें नहीं पता जब कैंसर की रेडिएशन, जब आप कीमो पे जाते हो कितना दुख होता है, उससे कहीं बड़ा दुख वो ले जा चुका है वो कीमो पे। आपको नहीं बर्दाश्त करने की जरूरत, आपको खड़े होके फाइट करने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है रेजिस्ट द डेविल एंड द डेविल विल फ्ली फ्रॉम यू। आप यदि शैतान का सामना करेंगे, अब शैतान ऐसे तो नहीं आएगा ना, वो तो सिम्टम ही लेके आएगा, वो तो न्यूज़ ही लेके आएगा, वो तो ये एक आपके शरीर में आपको फैक्ट लेकर आएगा कि आपको ये है। आपको उस फैक्ट को सच्चाई से ही लड़ना है। आपको जो फैक्ट दिखाई दे रहा है, जो हकीकत लग रही है, जो आपको लगता है ये रियलिटी है, वो रियलिटी नहीं है, मगर सच्चाई कुछ और ही है। हमारे जीवन में अक्सर संघर्ष रियलिटी और ट्रूथ का ही है, सही और अच्छे का ही है। गलत तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान किसी को चाहिए ही नहीं, सबको है, सबके अंदर ज्ञान है गलत का क्या है, सबको पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। मगर अक्सर लड़ाई रियलिटी और ट्रूथ के बीच में ही है। क्या रियल है और क्या सच है जो आप जानते हैं। रियल है आपके सर में दर्द हो रहा है, सच्चाई ये भी है कि यीशु ने क्रूस पे इसका दाम चुका चुके हर बीमारी का। हालेलुया। तो आप किसी भी चीज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं बीमारी को लेकर कि चल कोई नहीं ना, अरे इट्स ओके ना, मैं तो गोली खाऊंगी ठीक फील करूंगी। नहीं, ठीक है, उम्र हो गई है तो अब गोली तो चलनी ही है, आप ये नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने ये किया है, इसीलिए बीमारी अभी तक है आपके शरीर के अंदर। ये शरीर परमेश्वर का है, और ये परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा इस शरीर को ठीक रखने की यही है कि अगर मैं शरीर में स्वस्थ नहीं रहूंगी तो परमेश्वर मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना इस शरीर के साथ का मैं ना ही परमेश्वर को अच्छे से सुन पाऊंगी और ना ही परमेश्वर की लीडिंग में हम चल पाएंगे। तो परमेश्वर की सबसे पहली मैं बोलूँ जो ज़रूरत है हमारे शरीर को ठीक रखने की, अपनी योजना के तहत अपने पर्पस को हमारे जीवन से पूरा करने के लिए। मगर अगर मैं चुनाव कर लूँ कि नहीं इट्स ओके, गोली खा के ठीक हो जाता है, शॉर्टकट्स ढूंढ लूँ और मैं खड़ी ना हूँ उसके विरोध में, तो कोई अंत ही नहीं है किसी तरीके की बीमारी का मेरे जीवन को। वो हर बीमारी अपना घर मेरे शरीर में ढूंढना चाहेगी। आपको उतना ही विरोध से खड़ा होना है बीमारी के लिए जितना आप व्यभिचार के लिए, या जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं कि मुझे गला नहीं काट सकती, कितनी भयंकर गलती करी है सामने वाले ने, मुझे इसको छोड़ना ही है एट द एंड। आप वो थप्पड़ मार के माफ करके छोड़ ही देंगे। किसी ने बहुत बुरी गलती कर दी, आप गला काटने का काम कभी नहीं करते हैं, आप रोकते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं कि आपको मन नहीं करता, आपको मन करता है मैं कुचल दूं, पर आप रोकते हैं कि आप ये समझ चुके हैं ये सही नहीं है। मगर बीमारी के लिए आपको लगता है ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, क्योंकि यदि आप स्वस्थ हैं तो ही आप शांति में बनते हैं, और यदि आप शांति में बनते हैं तो ही आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं दूसरों को शांति देने के लिए। अगर आपका कटोरा ही बीमारी से भरा है, शांति से नहीं भरा है, तो आपके जीवन से क्या उमड़ेगा, और आप दूसरों के जीवन को क्या ही आप क्या दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करें। परमेश्वर कोऑपरेट करने का क्या मतलब है, कोई भी सिम्टम आए तो हम उसका फाइट करें, हम उसको मतलब उसके साथ ओके ना हो जाए, सेटल ना हो जाए उस फैक्ट के साथ कि मुझे तो ये प्रॉब्लम ही है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मैंने तेरी जवानी को उकाब के समान नया कर दिया। अगर आज के वचन सुनने से पहले आपको बीमारी थी
तो अब सुनने के बाद ये वचन का बीज, ये चंगाई का बीज जो आपके अंदर है, ये बीज अपनी फसल को लेके आएगा और आप बीमार नहीं रह सकते। परमेश्वर नहीं चाहते हैं आप बीमारी में जीवन जिए, और परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर की भरपूरी के जीवन में कदम रखें। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी और फिर खत्म करूंगी। वचन कहता है कि परमेश्वर को ये भाया कि परमेश्वर अपने पुत्र को उस क्रूस पे बलिदान करे। तो परमेश्वर को बड़ा इंजॉय नहीं कर रहे थे परमेश्वर यीशु को क्रूस पे लटका के, एक मांस का टुकड़ा बना के लटका के बहुत इंजॉय नहीं कर रहे थे, मगर परमेश्वर क्योंकि आपके और मेरे शरीर में चंगाई चाहते थे, इतने डेस्परेट थे कि परमेश्वर ने उसे होने दिया, परमेश्वर ने उसे अलाउ किया। और उसी स्वरूप क्योंकि पाप की सजा मौत थी, हर पाप अपने कॉन्सिक्वेंस तहत हमारे जीवन को कहीं ना कहीं से हानि लेकर आता है हमारे जीवन में। तो परमेश्वर ने सबसे बड़ी मौत को यीशु के ऊपर डाल के पूरा करा, हमारी हर तकलीफ को, हर पाप को हमसे दूर किया, उस मौत को यीशु के ऊपर डाल के। तो उसीलिए पुराने नियम में भी जब परमेश्वर ने ये प्रथा दी कि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे मृत्यु को पाए, तो परमेश्वर ने एक सब्स्टिट्यूट दिया कि तो मेमने को लेकर आना और उसकी मृत्यु को भी मैं ग्रहण कर लूंगा। तो जब कोई मनुष्य पुराने नियम में मेमने को लेकर आता था, तो उसका मेमने को याचक के पास लाना अपने आप में एक कन्फेशन था कि मेरे से गलती हुई है। वो ये कहीं मान चुका है कि मैंने कुछ गलती करी है, वो अब मानेगा नहीं, ना ही कोई याचक उसको मनाएगा। उसका मेमने को लेकर आना अपने आप ही उसका ये एक्शन दर्शा रहा है, बोल चीख चीख के बता रहा है कि मेरे से गलती हुई, मैंने गलती करी है, तभी ये मेरे साथ यहाँ पर है। और जो याचक है वो उस मनुष्य की तरफ देख भी नहीं रहा, वो सिर्फ मेमने की तरफ देख रहा है कि ये कहीं जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि स्पॉट तो नहीं है, ये नहीं है, वो पूरी आज्ञा को, सारे पैरामीटर्स को चेक कर रहा है और उसको बलि देगा। और सारी उसकी जो भी सही है, जो धार्मिकता है, जो उसकी जो मेमने का जो प्योरिटी है, वो उसको अपने आप ही ट्रांसफर हो जाता है। हालेलुया। इसी प्रकार यदि कोई चर्च में बैठा होता है, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगी इसके। और अगर कभी चर्च में कभी पास्टर बोले कि फलाने को बहुत बीमारी हो गई है, तो क्या आप सब मेरे साथ एग्रीमेंट में आएंगे कि हम प्रार्थना करें और वो चंगाई ले लें, तो पूरी कांग्रेगेशन बोलेगी हालेलुया, हम भी विश्वास करते हैं। मगर अगर पास्टर किसी एक बंदे को लाके खड़ा कर दे कि भाई तुमने प्रार्थना करनी है इसकी, वही पर उसको लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उनको लगता है पास्टर तो लोडेड है इस चीज से, ये प्रार्थना करेगा तो हो ही जाएगा। मैं क्यों? क्योंकि उसे कहीं ऐसा लगता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ प्रार्थना करने के लिए, मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ कि मतलब लायक कहूँ या मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी ऐसे, मतलब मैंने अभी इतना कुछ अच्छा नहीं किया है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आप करो प्रार्थना, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ। वो बंदा ऐसे बोलता है, क्यों? क्योंकि उस जैसे ही पास्टर ने बोला आप प्रार्थना करो इस बंदे के लिए ठीक होगा, वही विश्वास डर में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? और वो डर कॉन्फिडेंस को खत्म करने लगता है कि नहीं, मेरी प्रार्थना से नहीं, आपकी मेरी प्रार्थना से कोई काम नहीं होता, आप करो। ऐसा होता है ना। अगर कोई चर्च में बैठा है, वो हर संडे चर्च आता है, वो हमेशा टाइम देता है, वो हर क्रिसमस ईस्टर के फंक्शन में कंट्रीब्यूशन देता है, आए दिन कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मगर बड़े टाइम से चर्च की फ्रंट रो में बैठकर अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपनी हीलिंग की वेट कर रहा है। और वहीं एक दिन कोई बाहर से ऐसा ही कोई बंदा जिसने कभी यीशु का नाम नहीं सुना, वो आता है और वो प्रार्थना करता है, उसको चंगाई वहीं मिल जाती है। तो उसके मन में आता है, मैं तो यार कब से कर रहा था, इसको क्यों मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली अभी तक। लोगों के ये सवाल थे, मुझे क्यों नहीं मिली अभी तक? क्योंकि आप अपने आप को देख रहे हैं कि मैं कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कितना वचन सुन रहा हूँ, मैं संडे को सारे वचन सुनते हैं, हम सारा दिन टीवी में वचन सुनते हैं, हम सारा दिन आराधना में बने रहते हैं, मगर आप अपने लिए विश्वास अपनी गुडनेस के ऊपर कर रहे हैं, ना कि मेमने के ऊपर। परमेश्वर ने बोला मेमना होना चाहिए बिना दाग का। मनुष्य जो लेकर आया है वो तो पाप के दाग के साथ ही लाया है। तो आप अपने आप को नहीं देख सकते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ या वो अच्छा नहीं, तो इसलिए उसके जीवन में ना चंगाई नहीं है। आप पहले बाइबल पढ़ो, आप पहले थोड़ा वचन का ज्ञान लो। आप नहीं, आप पास्टर के पास आओ पहले ना, आप पास्टर के पास टाइम स्पेंड करो पहले। आप पहले पास्टर को कुछ दो तो कुछ होना शुरू होगा। आप पास्टर के जीवन में पहले बो, कुछ नहीं होगा उससे आपके जीवन में बदलेगा। पास्टर के जीवन में बोना एक परमेश्वर के प्रेम को धन्यवाद के साथ रिसीव करके बोने का कार्य होता है, मगर उसके जीवन में बोने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, मानसिक क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वो तो फिर डिपेंडेंट हो गया अपनी अच्छाई पर। तो उसी प्रकार जैसे मैंने बताया, अगर पास्टर किसी
मनुष्य को बोले आप प्रार्थना कर दो, तो उसको लगेगा मैं नहीं, क्योंकि मेरे अंदर नहीं है, मुझे आता नहीं है, मैंने रोज बाइबल नहीं पढ़ी है, मुझे अब इतना नहीं आता। आपको समझना पड़ेगा यीशु के नाम में कार्य करना। जो पास्टर भी यीशु के नाम से चंगाई देगा, आप भी यीशु के नाम से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट मैंने अभी बताया, मेमने को देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मेमने की इनोसेंस को, उसकी प्योरिटी को, उसको देख रहे हैं, उसको जांच रहे हैं। उस मनुष्य जो लेकर आया है मेमने को, उसको नहीं जांच रहे। उसी प्रकार जब आप किसी बीमार को, किसी पाप से भरे मनुष्य को जब आप कभी लेके आते हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपकी गुडनेस को नहीं देखते हैं, पर आप जिसको लेकर आए, जिसके नाम से लाए, जो मेमना लेकर आए ना, कि यीशु के नाम से मैं तुझे चंगाई देता हूँ, वो मेमने को देखकर, वो यीशु के पूरे में कार्य को देखकर चंगाई मिलती है। अगर आपको लगता है पास्टर बहुत अच्छा है, तो मैं आपको बता दूं, पास्टर के जीवन में भी मनुष्य है, उधर भी बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं। वो भी अपने जीवन में हर विक्ट्री को यीशु के नाम से देख रहा है, तो वो भी कुछ अपनी अच्छाइयों की वजह से नहीं देख रहा है। और अगर कोई बना हुआ है यीशु में, अगर कोई वचन में बना हुआ है, तो क्योंकि उसने परमेश्वर की इतनी भलाइयाँ देख ली हैं, तो वो धन्यवादी हृदय से बना हुआ है कि मुझे इतना कुछ मिला, मुझे भी सबको बताना है। इसीलिए नहीं कि मुझे अच्छा बनना है परमेश्वर के लिए, मुझे 4 कॉलर या 4 स्टार चाहिए, वो नहीं मिलते हैं। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मेरे किसी अच्छे कार्य के द्वारा परमेश्वर मुझे चंगाई देंगे, मैं अच्छा करूंगी तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, तो ये गलत है। इसीलिए नहीं मिलेंगे उत्तर आपको। परमेश्वर, आप जब आप यीशु को लेकर आते हैं, आप में कितनी भी गलतियां, आप में कितने भी फ्लॉज हो, आपसे कितनी भी बार फेलियर्स हो रहे हो, परमेश्वर आपके दाग को नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर अपने मेमने को देख रहे हैं, जो यीशु, जो एक ही बारी बलिदान होके उसने सारी प्रथा को पूरा कर दिया, सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया, वो एक ही बार किया हुआ बलिदान परमेश्वर को आज भी कबूल है। और परमेश्वर अब नए रीति से नए बलिदान नहीं चाहते हैं। लोग बोलते हैं मुझे फास्टिंग करनी है, मुझे अपने आप को कोड़े मारने, अलग अलग तरीकों से परमेश्वर को समझते हैं कि मैं ग्रहण योग्य होने पाऊं। परमेश्वर को कुछ भी ग्रहण नहीं है। परमेश्वर को केवल अपने पुत्र का किया हुआ एक ही बलिदान, जो एक ही बार पूरा हुआ, केवल वही ग्रहण योग्य है। और परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर सिर्फ ये चाहते हैं कि जो मेरे पुत्र ने तुम्हारे लिए जो इतनी ताड़ना सही, तुम केवल कबूल करो कि तुम्हारे लिए की गई। दैट्स इट। परमेश्वर को आपके कोई पैसे, कोई टाइट, कोई आपके बड़े बड़े वाउचर्स या बड़े बड़े काम जो आप किसी के जीवन में वो नहीं चाहिए। हाँ, वो जरूरी होते हैं, मगर जब आप पहले धन्यवाद से भर जाते हैं। इन कार्यों की वजह से परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने की इच्छा बिल्कुल गलत है। ये गलत सीख गलत है, ये गलत तरीका ही गलत है। मगर जब आप परमेश्वर को समझ जाते हैं कि यीशु कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया है, उसने अपना हर ऑर्गन मेरे, ताकि मैं बीमार ना हूँ, अपने आप को चलने के लिए अलाउ किया है, मैं बीमार नहीं होंगी, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं होंगी, क्योंकि यीशु एक मांस का टुकड़ा बनकर रह गया। इसीलिए नहीं कि आप उसे रिसीव ही ना करें। अगर मैं आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दूं और आप फिर भी अपने जीवन में बीमार चलते रहें, तो व्यर्थ था मेरा सब कुछ सहना। तो वैसे ही यीशु के उस पूरे में कार्य को आप व्यर्थ ना जाने, आप अपने लिए उसे रिसीव करें। और ये बात को समझ लें कि हीलिंग ऑप्शनल नहीं है। हीलिंग कभी होती है, कभी नहीं होती, ऐसा नहीं है। हर समय यीशु के नाम ने चंगाई को लेके आना है, और यीशु का नाम अपने आप में वो लोडेड है कि वो आपको हर रीति से चंगाई दे। हालेलुया। तो आज का यही वचन है कि आप परमेश्वर की भरपूरी में चलें। आप किसी भी रीति से कंफर्टेबल ना हो किसी बीमारी के साथ, आपको उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको उसके विरोध में खड़ा होना है। और विरोध में कैसे खड़ा हुआ जाता है, पहले तो ये बात समझनी है कि मैं बीमार नहीं हो सकती, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। उसने अपने आप के, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी रिपोर्ट आई है जो कहती है कि आप ठीक नहीं है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपका हार्ट पंप स्लो कर रहा है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, आपके यूट्रस में प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में कुछ भी है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो ऑर्गन परमेश्वर ने अपना वो ऑर्गन बिगाड़ दिया, खराब कर दिया, कुचलवाया है मेरे लिए। तो अब जो एक्सचेंज मिला है मुझे, एक्सचेंज में डिवाइन एक्सचेंज हुआ है, तो मेरे अंदर परमेश्वर ने नया कर दिया सब कुछ। लिखा पुराना सब बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो नया मन में भी होता है और शरीर में भी होता है, यदि आप विश्वास करें। तो आप ये विश्वास करें
कि परमेश्वर भरपूरी से आपके जीवन में चंगाई को लेकर आए। Amen. 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 और मैं आशा करती हूँ इस चंगाई के बीज को आप रिसीव करेंगे, और जो भी सुन रहे हैं आप इसे, यू विल नॉट पुट इट ऑन द शेल्फ, आप इसको सुन के इसको रिसीव करेंगे और आप अपने जीवन में नई नई गवाहियों को देखने जा रहे हैं। Amen. Amen. और आज से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आप Amen. इससे। Amen. God bless you all. Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है, और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय में अपने वचन के बीज बोए हैं, और ये अपने समय पर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर बीमारी को शत्रु की तरह देखते हैं। परमेश्वर बीमारी को कभी भी हमारी ज़िंदगी में, अगर आप और मैं, हम अपने बच्चे को बीमार होता नहीं देख सकते, किसी तरह से भी किसी सफरिंग में नहीं देख सकते, तो परमेश्वर तो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, हमसे संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से प्रेम करने वाले परमेश्वर है। तो उन्होंने ना तो बीमारी हमारे लिए बनाई, और ना उनकी इच्छा, उनकी योजना, उनका उद्देश्य है हमारे लिए बीमारी, ना मृत्यु हमारे लिए नहीं है। तो परमेश्वर बीमारी को शत्रु की तरह देखते हैं, और वचन कहता है कि तू बैठ। मेरे प्रभु ने प्रभु से कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रु को तेरे पाँव के तले की चौकी ना बनाऊं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी का सिम्टम आ भी गया है आपके बॉडी के अंदर, तो आप उस लक्षण के साथ डील करें, यानी कि आप उस लक्षण के साथ राजी ना हो, और अपने लिए वो वचन बोले। परसों मैंने फेसबुक पे भी डाला था कि प्रतिदिन का अंगीकार मैंने लिखा था कि निश्चय ही उसने मेरे सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, मेरे सारे दुखों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, मेरे अपराधों के लिए वो घायल हुआ, मेरे अधर्म के कामों के लिए वो कुचला गया, मेरी शांति के लिए उसने अपने ऊपर ताड़ना सी, ताकि 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 उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। तो निश्चय ही अपने आप से कहा करें, निश्चय ही उसने मेरे सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, निश्चय ही ये हो चुका है, निश्चय ही इसीलिए उठाया था कि वो मुझे उठाना ना पड़े। और आप जब वचन को लेकर खड़े होंगे, बीमारी के सिम्टम बॉडी में आ भी गए हैं, आपको डॉक्टर की रिपोर्ट भी कुछ भी अगर कह रही है, तो भी आपको परमेश्वर के इस हीलिंग के वचन को निरंतर लेकर खड़ा होना है। वचन पर इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि तू बैठ, जब तक मैं तेरे एक एक शत्रु को तेरे पाँव के तले की चौकी ना बना दूं। तो बीमारी को परमेश्वर आपके पैरों के नीचे लाना चाहते हैं, अगर आप उनके साथ राजी होते हैं। तो वो बीमारी को आपके पैरों की तरह कुचल के दिखाना चाहते हैं। बीमारी आप पर प्रभुता नहीं कर सकती। वचन कहता है कि यदि तुम एक मनुष्य के अपराधों की वजह से, बाइबल कहती है, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए इस जगत में राज किया, और अनुग्रह रूपी वैसे ही एक मनुष्य अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह रूपी वरदान और धार्मिकता रूपी वरदान में से ग्रहण करने के द्वारा हम इस जीवन में राज्य करते हैं। तो जब आप अपनी नई पहचान को, जो चंगाई है, जो धार्मिकता है, जो पवित्रता है, जो आप परमेश्वर के प्रिय हैं, अब जब आप अपनी इस पहचान को पकड़ कर रखते हैं, तो वचन कहता है कि हम राज करते हैं। जब हम राज करते हैं तो बीमारी राज नहीं करती। जब हम राज करते हैं तो शैतान की कोई भी युक्ति हमारे जीवन में राज नहीं करती। कोई कमजोरी, कोई दर्द, कोई दुख, कोई पीड़ा हमारे जीवन के ऊपर राज नहीं करते। आमेन, हालेलुया। तो बीमारी शत्रु है, हमें उसके साथ राजी नहीं होना। जो चीज परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, हमें उसके साथ राजी नहीं होना, हमें उसके विरोध में खड़ा होना है। हालेलुया। अगर आपको मानसिक तौर पर शत्रु ने बीमार कर लिया तो क्या होगा? शारीरिक तौर पर आप बीमार होंगे, पहले कमजोर होंगे, फिर बीमार होंगे। बीमारी मृत्यु को लेकर आती है। तो आपको सबसे पहले ही, जैसा शिल्पी ने कहा, कि आपको राजी नहीं होना, आपको अपने मन में ही उन चीज़ों को रिसीव नहीं करना, पहले उन सिम्टम्स के साथ राजी नहीं होना, उन लक्षणों के साथ राजी नहीं होना। बेशक डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी कहती है, भले ही कुछ भी आया है आपके विरोध में, आपको राजी नहीं होना। आपको परमेश्वर के वचन के साथ राजी होना है, आपको फैक्ट के साथ राजी नहीं होना, आपको ट्रूथ के साथ राजी होना है। फैक्ट भी सामने दिखाई दे रहे होते हैं, इसलिए बोलते हैं मैं कैसे बोल दूं, दर्द तो हो रहा है, मैं कैसे बोल दूं, तकलीफ तो है, मैं कैसे बोल दूं, डॉक्टर की रिपोर्ट ये कह रही है। वो फैक्ट है, उसको आप मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ट्रूथ आपको आज़ादी देगा उस फैक्ट से। तो आपको फैक्ट्स के साथ नहीं खड़ा होना, आपको परमेश्वर की सच्चाई के साथ खड़ा होना है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें उस फैक्ट से आजाद करेगी, उन बंधनों से आजाद करेगी। हालेलुया। तो आज का वचन आपके लिए है, और
मैं जानती हूँ जितने लोग भी इस समय ऑनलाइन हैं, किसी के जीवन में बीमारी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी के जीवन में अभी वो सिम्टम्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, दर्द के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ या अपनों के जीवन में। और आज परमेश्वर ने सीधे सीधे आपके हृदय से अपने वचन के द्वारा बात की है। आमीन। पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और मैं ब्लेस करती हूँ शिल्पी को परमेश्वर। जैसा कि हम ये जानते हैं कि मैंने ये ठान लिया है, और शिल्पी ने और मैंने भी, हमने भी, हम ये राजी होते हैं इस वचन के साथ कि हमने ये ठान लिया है कि हम यीशु और यीशु के क्रूस को छोड़ हम किसी और बात को ना जाने। हाँ प्रभु यीशु, आपने हमें यहाँ खड़ा किया ताकि हम यीशु और यीशु ने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया हम उसको प्रोक्लेम करें, हम उसे छोड़ किसी और बात को ना जाने। और आज परमेश्वर, आपने शिल्पी में से होकर शिल्पी के द्वारा कार्य किया है। आज आपने खड़ा किया परमेश्वर, आपने जो शिल्पी को जो कॉलिंग दी है परमेश्वर, उस कॉलिंग में आप ही जो कुछ भी आपकी इच्छा है शिल्पी के जीवन से, आप उसे सिद्धता से पूरा भी करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ, सारी महिमा आपको देती परमेश्वर, और इस प्रार्थना के लिए यीशु नाम को महिमा देती है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए अब हम, अगर आप भी प्रभु भोज के साथ तैयार हैं तो हम प्रभु भोज लेते हैं। और अगर आप कोई पहली बार, जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, अगर कोई पहली बार ले रहा है तो आप कोई भी ब्रेड, कोई भी रोटी ले सकते हैं। और अगर आप यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं तो यकीन जानिए सारा स्ट्रगल आपके जीवन में खत्म हो जाएगा। दुष्ट हमेशा हर समय हमें स्ट्रगल में रखना चाहता है, लेकिन प्रभु हमें हर स्ट्रगल से क्रूस पर आज़ाद कर चुके हैं। और अगर आप यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं, आप ले सकते हैं। आइए, वचन कहता है यीशु ने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह तोड़वाई। सिद्ध, और बाइबल कहती है वो हमारे लिए रोगी बना, वो हमारे लिए रोगी बना, क्योंकि यीशु की सिद्ध और पवित्र देह चाहिए थी पूरी मानव जाति को छुटकारे के लिए। वो हमारे लिए रोगी बना। यीशु हमारे लिए, हमारे सारे भीतरी बाहरी ऑर्गन्स, हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारा शरीर सब संपूर्ण हो जाए पूरी रीति से। जैसे यीशु हम वैसे बन जाए। यीशु ने वो सारा दुख ताड़ना अपने ऊपर सही ताकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह, वो सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर सह लिया। सारे, जैसा भी हमने पढ़ा कि वो मनुष्य जैसा दिखाई नहीं देता था। जब सारे मानव जाति के क्रूर घिनौने पाप यीशु की देह पर डाले गए तो वचन कहता है वो मनुष्य जैसा दिखाई नहीं देता था, क्योंकि हमारे पाप यीशु ने अपनी देह पर सह लिए। तो यीशु का वो रूप दिखाई नहीं देता था, कुछ चाहने लायक दिखाई नहीं देता था। और क्योंकि लोग ये जानते नहीं थे, पर परमेश्वर अपना कार्य, उद्धार का कार्य पूरा कर रहे थे। तो हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपनी देह दे दी ताकि हम यीशु का जीवन पा लें। और आइए धन्यवाद के साथ हम प्रभु की देह में से खाते हैं। और वैसे ही यीशु ने अपना नई वाचा का कटोरा हमारे लिए दिया, बहाया, ताकि हम चंगे हो जाएं, हम हर पाप से छुटकारा पाएं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और पूरी रीति से इस नई वाचा में हम विश्राम में प्रवेश करें, रेस्ट में एंटर करें, क्योंकि सब काम पूरा हो चुका है, कुछ काम बाकी नहीं है, सब काम यीशु ने पूरा कर दिया। आपकी चंगाई भी डन डील है, वो हो चुका है, वो पूरा हुआ कार्य है। इसीलिए विश्वास, केवल विश्वास से उसे अपने जीवन में अंगीकार करें, मुंह से बोलने के द्वारा अपने जीवन में उसे एक्टिवेट करें। मैं आइए इस प्याले में से पीते हैं। और आइए, मैं आज आपके साथ अभी राजी होंगी और हम विश्वास के साथ, मैं और शिल्पी, हम यहाँ हैं, हम आपके लिए ताकि प्रार्थना करें। और पवित्र आत्मा, जहाँ हम यीशु के क्रूस की बात करते हैं, उन सच्चाइयों की बात करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा वहाँ चंगाई भेजता है, आशीष देता है, छुटकारा देता है, बंधन टूटते हैं। आमीन। प्रेमी पिता, मैं इस समय जितने लोग इस लाइव हमारी सर्विस को देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, जो सुन रहे हैं, मैं इन सब के लिए खड़ी होती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। किसी के भी जीवन में बीमारी आपकी इच्छा नहीं है, क्योंकि आप खुद बीमारी को शत्रु की तरह देखते हैं। और यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ आपको प्रभु, आपने हमें ये समय, मौका, सौभाग्य दिया
कि आज हम इनके लिए खड़े हो सकें। यीशु मसीह के नाम से मैं आज हर बीमारी के जड़ को, जो भी किसी के भी शरीर में सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक बीमारी ने कहीं भी जड़ बनाई है, यीशु मसीह के नाम से उस हर बीमारी और रोग के जड़ को मैं उखड़ जाने का आदेश देता हूँ। यीशु के नाम से जड़ से उखड़ जाए। हर बीमारी का लक्षण जो जड़ जमाना चाहता है, प्रभु यीशु के नाम से हर रोग, कीटाणु को, हर जर्म, बैक्टीरिया को, बीमारी के मैं यीशु मसीह के नाम से आदेश देती हूँ, इनकी जिंदगियों से बाहर निकल जाओ यीशु के नाम से। और प्रभु आपकी चंगाई को हम वहां लेते हैं यीशु के नाम से। हम वहां चंगाई को वहां पर प्लांट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी चंगाई वहां बहने पाए, वहां चंगाई काम करने पाए। प्रभु जो भी डिस्फंक्शनिंग थी वो सारी दूर हो जाए और प्रभु हर एक ऑर्गन सही ढंग से फंक्शन करने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। हार्ट अच्छे से फंक्शनिंग करने पाए, लिवर अच्छे से फंक्शनिंग करने पाए, किडनीज अच्छे से फंक्शनिंग करने पाए, गॉल ब्लैडर अच्छे से, फूड पाइप अच्छे से फंक्शनिंग करने पाए, इनका ब्रेन अच्छे से फंक्शनिंग करने पाए, इनके माइंड में जो भी नुकसान डिप्रेशन की वजह से हुआ है यीशु मसीह के नाम से वहां प्रभु वहां सारी चंगाई आ जाए इसी समय यीशु मसीह के नाम से। हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में, हर एक बॉडी के फाइबर में आपकी चंगाई बहने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देती प्रभु, बाकी के भी भीतरी बाहरी सारे ऑर्गन्स में आपकी चंगाई काम करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपकी इच्छा इनके जीवन के लिए चंगाई है और आपकी इच्छा को बहने से ना कोई दुष्ट, ना कोई मनुष्य, कोई नहीं रोक सकता। प्रभु आपका विश्वास इनके अंदर है प्रभु, और आपकी चंगाई यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में स्थापित हो जाए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की चंगाई का आनंद उठाएं। याद रखें 3 चीजें हमेशा, चंगाई, अच्छी सेहत और मन की शांति, ये केवल परमेश्वर से आती है। और परमेश्वर की इच्छा है आप चंगाई में, आप अच्छी सेहत में और हमेशा शांति में बने रहें। परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब ये हम पर है कि हम उसे विश्वास से अपने जीवन में एक्टिवेट रखें। आमीन, हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी, आपके लिए भी और आपके अपनों के लिए भी। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते परमेश्वर आज पूरे समय के लिए। पवित्र आत्मा जी, आपने सब कुछ को संभाला, गाइड किया, लीड किया, डायरेक्ट किया, क्योंकि जो हम मांगते हैं परमेश्वर आप उससे बढ़कर हमारे लिए करते हैं। हमारी सोच और समझ से भी अधिक बढ़कर आपने काम किया, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। बाकी सभी सुनने वाले, देखने वाले, अपने सभी प्रियजनों को, इनके सभी अपनों को आपके लहू के नीचे लाते हैं परमेश्वर। आप इन सबको अपने पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे, अपने लहू के नीचे छिपा कर रखेंगे। आपका प्रॉमिस है परमेश्वर कि आप इनका शरणस्थान और आप इनका गढ़ बनेंगे, क्योंकि इन्होंने परम प्रधान परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाया है। इसलिए आप कहते हैं कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा। आप कहते आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रभु कोई भी दुख इनके घर के निकट, इनके परिवार के निकट, इनके अपनों के निकट नहीं आएगा। आप इनकी रक्षा करेंगे, आप इनको हर समय अपनी सुरक्षा के नीचे रखेंगे। हम धन्यवाद देते प्रभु, शैतान के हर झूठ से, धोखे से आप इन्हें पूरा सप्ताह बचा कर रखेंगे। हर कदम पर आप इनकी मदद और सहायता करेंगे, अपनी बुद्धि, अपने फेवर में आप इन्हें चलाएंगे परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए यीशु के नाम से। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके। आपने इन्हें धरती का नमक कहा है परमेश्वर, इनके द्वारा, इनके परिवारों में, इनके रिश्तों में हमेशा वो नमक बना रहेगा, वो प्रेम बना रहेगा। और प्रभु अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत है, तो आपका वायदा है कि आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में इनकी हर ज़रूरत पूरी करेंगे, और इनके पास आपके अनुग्रह से हर समय सब कुछ की, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी बहुत आयत रहेगी यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू ऑल। बहुत खुशी है मुझे आज कि शिल्पी हमारे साथ आज ऑनलाइन लाइव थी, और परमेश्वर ने आज आपको, आपके जीवन के लिए शिल्पी को इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं आप आज़ादी में चलें, विजय में चलें, चंगाई में चलें, सफलता में चलें। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से दिखाई दे। तो अपना ध्यान रखें बहुत सारा, और अगर आज के वचन से, आज की सर्विस से आपको आशीष मिली है
तो दूसरों के साथ भी ज़रूर इसे शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर।